जो कॉमा के पहले लिखा होता है, इस सेंटेंस को पढ़ें तो पता चलता है कि कौन किससे बात कर रहा है। और इन्वर्टेड कॉमास का सेंटेंस पढ़े तो पता चलता है कि क्या बताया जा रहा है। एक बात गलती मत करना बेटा, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में जो बात लिखी है इसको बताने वाला हमेशा कौन होता है? ये व्यक्ति, ये वो व्यक्ति होता है जो जानकारी दे रहा है। और हमेशा यहां जो ये व्यक्ति होता है ये वो है जिसको बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है वो देखो, ये रहा, ये रहा, आई एम ऑनेस्ट। ये नरेशन का सबसे पहला स्टेप है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको स्कूल टाइम में, नरेशन जिसको स्कूल टाइम से पढ़ता रहे, वो वाला कंसेप्ट है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात बेटा, वो क्या कि जब भी कभी ये व्यक्ति किसी से बात करेगा तो सबसे पहले चेक करो, इन्वर्टेड कॉमास को पढ़ के चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस व्यक्ति ने अपने ही बारे में कुछ बताया हो। अगर ये अपने बारे में कुछ बताएगा तो ध्यान रखना कैसे बताएगा, वो आय से बताएगा। जैसे आप ध्यान से देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, यस और नो? तो देखो बेटा, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो क्या मैं आप लोगों को अपने बारे में नहीं बता सकता? क्या बता सकता हूं? और क्या मैं आप लोगों को आपके बारे में बता सकता हूं? हाँ, बता सकता हूं। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो भी बात लिखी है, ये पता लगाना बड़ा आसान है। क्या कि इस व्यक्ति ने अपने बारे में कुछ बताया है क्या? तो कैसे पता चलेगा सर जी? आई लिखा है, आई, तो ये हमेशा अपने लिए यूज करते हैं हम, तो इससे पता चलेगा ये व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है। और सुनिए बेटा, अगर नवीन बता रहा है कुछ भी मेरे बारे में, अगर नवीन मेरे बारे में कुछ कह रहा है, जैसे देखिए इस सेंटेंस के जस्ट नीचे देखते हैं, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। तो ध्यान से देखिए, ये बात किसने बोली? यू आर अ टीचर, नवीन ने। क्योंकि मैंने अभी कहा था क्या कि इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखा है उसको बताने वाला कौन है? हाँ, तो किसने कहा, किसको कहा और क्या कहा? यू आर अ, अब देखो उसने टीचर किसको बताया, बड़ा आसान है सर। जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं, अगर हमें उसके बारे में कुछ भी कहना, जैसे मुझे आप लोगों को आपके बारे में कुछ कहना पड़े, तो बड़ा आसान है बेटा, जिसके बारे में हम कुछ कहेंगे वो हमारे लिए कौन हो गया? यू। तो अगर इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी बात यू के बारे में लिखी है तो ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में बात बताई जा रही है। बात समझ में आई बेटा? तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस को पढ़कर ये पता लगाना बड़ा आसान है कि बताने वाला अपने बारे में कुछ बता रहा है या वो सामने वाले के बारे में कुछ बता रहा है। हो एक बात हो सकती है सर, नवीन मेरे को किसी और के बारे में भी बता सकता है, और ये भी पता लगाना बड़ा आसान है। जैसे देखिए, अब मैं यहां पर एक सेंटेंस और दिखाऊं आप लोगों को, तो देखिए क्या कहता है, नवीन सेज टू मी, और यहां पे एक नया सेंटेंस देखिए, वो कहता है शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज अ नाइस गर्ल। अब देखिए, यहां पर जो बात चल रही है वो नवीन और मेरे में चल रही है, पर नवीन मेरे से जो बात कर रहा है वो मेरे बारे में नहीं कर रहा और ना अपने बारे में कह रहा है, वो तो मुझे किसी और के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमास में कोई बात शी या फिर कोई बात ही या कोई बात इट या फिर कोई बात दे के बारे में लिखी है, तो समझ जाओ ये दोनों लोग आपस में अपनी बात नहीं कर रहे बल्कि किसी और की कर रहे हैं। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं सर, देखो कैसे, एस ओ एन सन, एक दो तीन, सर ये सब क्रैमिंग है ना। क्रैमिंग में क्यों कह रहा हूं? अगर आप ये सोच ही नहीं रहे, ये क्रैमिंग कब बन जाएगा? अगर आप ये सोच नहीं रहे कि एस ओ एन का मतलब क्या, ये क्यों लिखते हैं ऐसा, एस ओ एन का मतलब क्यों लिखते हैं सर, और ये तो रटना ही हो गया ना सर। रटो क्यों सर, सीधा सीधा देखो ना, ये वो व्यक्ति है जो बात बता रहा है, ये वो व्यक्ति है जिसको बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है? देखो ये बताया जा रहा है, जब कोई भी बात हम बताएंगे तो किसी के बारे में तो बताएंगे, तो हो सकता है बताने वाला अपने ही बारे में बता रहा हो। आसान है, अगर वो अपने ही बारे में कुछ कह रहा है तो आई से बोलेगा। हो सकता है वो सामने वाले के बारे में कुछ बता रहा हो, ये भी आसान है, तो वो यू से बोलेगा। हो सकता है वो किसी और के बारे में बात कर रहा हो, तो ये भी आसान है, वो कोई बात ही शी इट दे को लेके बोलेगा, ये कोई और हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है कि दोनों सेंटेंस को पढ़कर हमें यह पता चलना चाहिए कि कौन किसके बारे में बात कर रहा है। एवरीबडी, इसका डेप्थ कहते हैं सर। पहला स्टेप है जो उसका बेसिक्स है, जो आपको आना चाहिए। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि इस बात को जोड़कर लिखें,
बात को जोड़ के लिखे। तो अब जोड़ने के लिए देखिए क्या पॉइंट आता है सर, थोड़ा सा फॉलो करेंगे सर, अब ध्यान से देखिए। यहां पे दिखाते हैं सर, एक रीना नाम से लड़की है और बात होती है रीना की, सब मेरे से बात होती है। तो देखिए यहां पे दो लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, जो भी जानकारी है वो रीना दे रही है, और जानकारी किसको दी जा रही है सर, मेरे को दी जा रही है। आगे की तरफ आते हैं सर, और रीना ने जो जानकारी दी है सर, वो जानकारी देखिए कैसे लिखी है, उसमें लिखा है सर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। सर इस सेंटेंस को पढ़कर कितने लोगों को ये पता चल पा रहा है कि इसमें डॉक्टर कौन है? सबको? कौन है डॉक्टर? yes. कैसे? जब ये बात हमने आय को लेके पढ़ी तो समझ गया ये व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है। अच्छा मुझे बताइए, जानकारी किसको दी गई? आर यू श्योर? अब देखो उसको हम चेंज करके देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना कैसे। तो जानकारी देने वाली है रीना। अब देखिए सबसे पहली बात देखिए, टेल्स मैंने लिखा, क्यों लिखा इसका लॉजिक बताता हूं। सबसे पहले नरेशन में, अब अगला पॉइंट जो आप लोगों को सीखना है, ये छोटी छोटी बातें सीखनी है। पहली बात ध्यान से सुनो, टेल कब करेंगे, आगे चल के देखना। यहां पे टेल की जगह आस्क भी आएगा, टेल की जगह रिक्वेस्ट भी आएगा, टेल की जगह इंक्वायर भी आएगा, टेल की जगह सजेस्ट भी आएगा, प्रपोज भी आएगा, बहुत सारे वर्ड आएंगे, पर स्टेप्स में आएंगे। तो पहला स्टेप कहता टेल। ये कब आता है? जब हम किसी भी व्यक्ति को अपने शब्दों में ये कहें कि इसने इसको ये जानकारी दी, तो वहां टेल आता है। पर टेल का एक नियम है। टेल का देखो नियम क्या है, सुनो। इसको सीखने के लिए जस्ट मैं इसी के पैडलर एक सेंटेंस और लिखता हूं दोबारा से। रीना, ध्यान देना बेटा, जिंदगी में ये गलती आगे से करना मत। बहुत सारे लोग कहते हैं से का टेल कर दो, से का टेल कर दो। आप जिंदगी में ये बात कभी भी नहीं मानेंगे, आप लॉजिक से समझेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आप इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस को पढ़ के देखें। अगर इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस में कोई जानकारी दी जा रही है सर, इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस में अगर कोई जानकारी दी जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बताना कहते हैं इसको। देखिए यहां पे कुछ बताया जा रहा है, चेक करके देखना सर, बस फील करवाने के लिए। एम आई अ डॉक्टर। सर यहां पे कुछ बताया नहीं जा रहा, बल्कि यहां पे कुछ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला लॉजिक ये समझिए, टेल कब आएगा? टेल आने के लिए सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस को पढ़िए। अगर यहां पर आपको कुछ बताता हुआ मिले, तो टेल के बारे में सोचना। और ये भी बात सुनिए, हमेशा टेल नहीं लगता, नहीं लगता हमेशा। कब लगता है? लॉजिक देखो कब लगता है, तो उसका लॉजिक देता हूं, जवाब देता हूं, सुनो। अगर कभी भी आपको यह मिल जाए कि बताने वाला कौन है ये भी पता चल रहा है, और किसको बताया जा रहा है ये भी पता चले। जैसे यहां पर देखो, बता कौन रही है, नीरा, रीना सॉरी, और बता किसको रही है, तो यहां दोनों दे रखे हैं, बताने वाला भी और जिसको बताया जा रहा है उसको भी। गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा जब बताने वाला भी और जिसको बताया जा वो भी हो, तो टेल आएगा। पर यहां पे तो जिसको बताया जा रहा वो है ही नहीं, तो उसमें सिंपल रीना सेज। बेटा इसको सेज नहीं पढ़ते, सेज पढ़ते हैं। रीना सेज। अब देखिए मैंने यहां पे टेल्स नहीं लिखा, मैंने सेज का सेज छोड़ दिया। पर यहां पे देखिए मैं सेज नहीं छोड़ सकता। जब अपने शब्दों में किसी बात को कहते तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास हटा के जब कहते हैं ना बेटा, तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि यहां पर आपको टेल कब लगाना है, कब नहीं। तो दो बातें होंगी, या तो टेल आएगा या से का से रहेगा। पर वो कब रहेगा? जब इन्वर्टेड कॉमास में कोई जानकारी देने वाला काम हो रहा है। अब सेंटेंस देखो कैसे चलेगा। तो यहां पर देखिए हमने सेज का सेज लिया, क्योंकि हमें यहां पर किसको बताया वो है नहीं, तो यानी कि रीना टेल्स, और टेल्स के बाद देखो किसको बताया गया, मी। एक और ध्यान रखना बेटा, ग्रामेटिकल पॉइंट है, टेल का मतलब बताना, जिसको बताएंगे सीधा उसका नाम आता है। टेल के साथ कभी टू नहीं लगता। कुछ वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशंस लेती है, टू, एट, इन, ऑन, विद, बाय, ये सब प्रेपोजिशंस होती हैं। कुछ वर्ब लेती हैं, पर हर एक वर्ब प्रेपोजिशन नहीं लेती। जवाब दीजिए बेटा, क्या से के बाद हम ये भी बता दें किसको बता रहे हैं,
तो क्या से के बाद हमें, हाँ से के बाद हमें टू लगाना है नहीं लगाना है? से के बाद लगाना है। ध्यान से देखो बेटा, से और किसको कहा? मुझे। तो सेड टू मी, सेज टू मी, सेइंग टू मी, से टू मी। से लेता है टू, पर अगर हम टेल लगा दे, टेल, तो टेल के बाद हमें सीधा उसको लिखना जिसको बताया जाता है, तो टेल प्रेपोजिशन ही लेता है। एक एग्जांपल और देख लो ना बेटा, डाउट आ रहा है तो देखो, सुनना हो गया लिसन, सुनना हो गया हियर। अब दोनों का मतलब सुनना है, लिसन माने भी सुनना है, हियर माने भी सुनना है। पर देखो फर्क देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं लिसन के साथ न्यूज, तो हम कभी ये नहीं कहते बेटा क्या कि लिसन न्यूज, हमेशा क्या कहते? लिसन, क्या बोलते हैं? लिसन। पर आप हियर में लेके आओ, आप कभी नहीं पाओगे हियर टू न्यूज, कभी नहीं। तो कुछ ऐसी वर्ब है जो अपने साथ प्रेपोजिशन लेती हैं, और कुछ वर्ब अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेती। तो दिमाग में पहली बात देखो क्या रखनी है, अगर से के बाद, किसके बाद बेटा? मैं ये नहीं मानता सर ये चीजें बेसिक्स हैं, ये एडवांस ना, कुछ भी नहीं सर, भाषा भाषा है सर, शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, यस और नो? तो हर चीज, बहुत बारीक से बारीक चीज भी इंपॉर्टेंट है सर, बड़ी से बड़ी बात तो इंपॉर्टेंट है ही। तो अगर आपने सी, मैं एक और बात कहता हूं हमेशा, जब आप पढ़े सर, कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात सर, आप एनर्जी से भरे होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए हाँ सुस्ती से लगे हुए हैं, ये कोई पढ़ने का लेवल नहीं है सर। जिस मन से बैठ के पढ़ेंगे सर, वैसा लर्निंग का लेवल होगा, ये सर नो? तो पढ़ते वक्त जोश होना चाहिए सर, तब होना चाहिए। तो याद क्या रखा बेटा कि जब भी कभी आपको से जैसी वर्ब लेके आनी है, और ये भी बताना है कि किसको कहा, तो फिर टू लेके आओ, और फिर उसका नाम लेके आओ जिसको बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप से वाली वर्ब को अकेला भी लिख सकते हैं, इसके साथ जरूरी नहीं है कि उसका नाम लिखें कि किसको बताया गया। पर अगर आपको टेल लिखना है, तो टेल के बाद मैंडेटरी है, नेसेसरी है, आपको यह बताना पड़ेगा किसको बताया। टेल अकेला नहीं आ सकता, टेल के बाद उसका नाम चाहिए, चाहिए जिसको बताया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात आपने अभी क्या सुनी मेरे मुंह से, कि जब आप टेल लेके आएंगे तो सीधा उसका नाम लेकर और जिसको बताया गया, बीच में किसी भी तरीके जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन नहीं चाहिए। तो टेल्स टू मी नहीं होता, टेल्स मी होता है। आप ध्यान से देखिए, सेंटेंस में हम कर सकते हैं रीना टेल्स मी, पर इस सेंटेंस में नहीं कर सकते। क्या? रीना टेल्स, क्योंकि यहां पर मुझे ये नहीं पता चल पा रहा किसको, तो सिंपल लिखेंगे रीना सेज, और यहां क्या लिखेंगे? रीना टेल्स मी। एवरीबॉडी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ? अच्छा मुझे बताओ, अगर हम ये सेंटेंस को, बेटा जी प्लीज, अभी रटने वाली जो अगली बात हमारी चलती है ना, स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हैं, अब वो हटाने का टाइम आ गया है, अब वो टाइम हट गया है सर। सुनो बड़े ध्यान से, यहां पर इस सेंटेंस को पढ़ के देखें तो किस किस के बीच में बात है, क्लियर है बेटा। पर एक बात मुझे बताओ, अगर हम केवल इतना लिखते रीना टेल्स मी, तो क्या ये बात पूरी हो गई क्या? रीना मुझे कहती है, पता चला क्या कहती है। जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि रीना मुझे, तो क्या बात पूरी है या अधूरी है? अधूरी है। अब सुनो बेटा, अगर पहले वाले सेंटेंस में बात पूरी नहीं हुई और एक नया सेंटेंस और लेके आ रहे हैं बात को पूरा करने के लिए, मतलब कंफर्म्ड करने के लिए कि निश्चित रूप से ये कहा गया, तो कंफर्म्ड कहने के लिए, जो करने के लिए जो बात लिखी आ जाती है, तो उस नए सेंटेंस को किससे जोड़ते हैं? दैट से। तो दैट क्या कह रहा है कि पहले वाले सेंटेंस में बात पूरी, सुना नहीं बेटा, पहले वाले सेंटेंस में बात पूरी नहीं हुई, और हम एक और सेंटेंस क्या करें? लेके आए हैं, क्या करने के लिए? बात को बताने के लिए। तो बेटा या तो हम ये कह लेते हैं कि कोमा, इन्वर्टेड कोमास दैट से हटाओ, पर बेटे एक मैं फेसबुक पे क्लास देख रहा था, पता नहीं किस टीचर की थी, कमाल कर रखा था उन सर ने कि कोमा इन्वर्टेड कोमास हटेगा दैट से। मैंने कहा कमाल कर दिया आपने, कोमा इन्वर्टेड कोमास हटेगा दैट से। मैंने कहा से गलत कर रहे हो आप। मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ लो, तो उसमें बहुत सारी पता चलेगी सर, दैट भी लगता है, इफ भी लगता है, वेदर भी लगता है, टू भी लगता है, और कुछ भी नहीं लगता। सर प्लीज सुनिए मेरी बात को, कोमा इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट लगा, तो इफ भी लगता है, वेदर भी लगता है, टू भी लगता है, और ऐसी भी मोमेंट आती है कि कुछ भी नहीं लगता। तो गलत कहा हमने। एक और सर की मैंने कल क्लास देख ली, अपने छोटे बच्चे के साथ वो इंग्लिश बुलवा रहे थे,
उन्होंने कहा देखो मैं सारी किताबें पढ़ूंगा, ऑल बुक्स। फिर उन्होंने कहा कि ये मैं सारी किताब को पढ़ूंगा, तो उन्होंने कहा ऑल बुक। तो बच्ची ने कहा होल बुक, गलत बोला, द होल बुक आएगा। होल वर्ड कभी भी अकेला लिखा ही नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते होल बिल्डिंग, ये वर्ड बोलना ही गलत है सर। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ सर चीजें होती है। मैं तो कहता हूं सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राइट कंटेंट आना चाहिए, क्योंकि सामने वाला आपको कितना मानता है ये आप तो जानते ही नहीं सर। हो सकता है वो आपकी बात को बिल्कुल लकीर की फकीर कह दे सर, कह दे तो बात कंफर्म्ड है, ऐसा ही है। तो हो सकता है उसका कोई गलत कंसेप्ट तैयार हो जाए वहां से। तो जो भी कुछ हम पढ़ाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बहुत सोच समझ के, बहुत बढ़िया से पढ़कर, चीजों को समझकर, एक एक बात को सोचकर तब कहें, तभी बातें पक्की होंगी और ठीक भी होंगी सर। आज के इस बात को समझ के देखिए बेटा, दैट क्यों लगा। जब पहले वाले सेंटेंस में कोई जानकारी दी जा रही है और वो जानकारी बेटा पूरी नहीं हुई, और हम एक और सेंटेंस ले आए, नया सेंटेंस ले आए उस बात को पूरा करने के लिए, तो दो दो सेंटेंस है ना, उन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट लेके आते हैं। तो यहां पे जोड़ने का काम क्या करते, कॉमा। ये पंक्चुएशंस क्या करते, जोड़ सकती हैं, जैसे कॉमा जोड़ने का काम करता है। तो अब मैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा रहा हूं तो दैट ले आया बेटा। पता चला सबको दैट कब लगेगा, जैसे हम कोई भी जानकारी, पहला पॉइंट देखो, जब कोई भी हम जानकारी दे रहे हैं, फिर से देखो, जब हम कोई भी जानकारी, पता कैसे चलेगा, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के सेंटेंस को पढ़कर। अगर यहां पर कुछ कहा गया है, सीधा सीधा कुछ बताया गया है, तो ये जानकारी देने की बात है। तो जब जानकारी दे रहे हो और अपने तरीके से लिखना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, तो पहली चीज ध्यान से देखना है, या तो से का से रहेगा, या फिर से का क्या हो जाएगा, दैट, सॉरी टेल। पता चला टेल कब लगेगा, कब लगेगा, ये नया पढ़ाऊं उससे पहले एक रिकैप करवा रहा हूं, टेल कब लगेगा बेटा, जब ये भी दे रखो बता कौन रहा है और ये भी दे रखे बताया, तो टेल लगेगा। और कब नहीं लगेगा, जब हमें ये ना पता चला कि बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेल के साथ जब हम उसको लिखेंगे जिसको बताया जा रहा, बीच में टू लगेगा क्या, पर से के साथ यस लगेगा। तो देखिए क्या लिखा सर, रीना टेल्स मी दैट, और देखिए ये मुझे बताओ, आई एम अ डॉक्टर जो सेंटेंस लिखा है, ये किसने बोला, ये बात भूलना ही मत बेटा। ये जो बात हमने जोड़ दे के यहां पढ़ी थी ना बेटा, कि अगर ये व्यक्ति अपने बारे में कुछ भी कहेगा तो आई से कहेगा। तो ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है वो आई एम अ डॉक्टर लिखा है, तो इसका मतलब बताने वाला व्यक्ति अपने ही बारे में बता रहा है। तो बताइए डॉक्टर कौन है, हाँ, तो रीना डॉक्टर है, तो रीना के हिसाब से क्या लगा गया बेटा, शी। बेटा देखिए बार बार किसी का नाम नहीं लिखते, प्रनाउन बने क्यों है, किसी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। बार बार नवीन 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 ना कह के ही कह दो, रीना 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 ना कह के शी कह दो, स्टूडेंट्स 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 ना कह के दे कह दो। नाम के बार बार रिपीट होने को रोकने के लिए प्रोनाउंस हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा सर, रीना टेल्स मी दैट शी। अब देखो यहां पर देखो, शी के साथ एम नहीं आता, इज आता है। यहां भी एक क्वेश्चन बच्चों के मन में आ जाता है कि सर ये इज का वोज क्यों नहीं किया, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बात बचपन से पड़ी है, शुरू ही कहीं से किया था सर। अमित सेड टू राम, सेड टू सीता। अमित अमित तो करा भी नहीं सर, किताबों में तो राम ही है। राम सेड टू सुनीता, सीता, सीधे नाम यही है, और सीधा सेड से शुरू करते हैं। अरे रुक जाओ बेटा, हमेशा ये थोड़ी ना तो पास्ट में ही कहा जाता है। कोई व्यक्ति मुझे रोज ही कहता हो, कोई व्यक्ति मुझे रोज ही कहता हो, कोई व्यक्ति मुझे आगे चल के कहेगा, तो बेटे ये समझा करो बात को। तो हमेशा राजा बेटे सबसे पहले कोमा के पहले वाले सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म पढ़ के पता लगाना ये बात कब से जुड़ी है। तो अगर ये पास्ट में बात हुई है तो इज़ेमार का वोज वर्ड सोचेंगे भी, जो अभी करके दिखाएंगे, पर अभी तो नहीं हुई, तो यहीं छोड़ दो। तो देखिए क्या बना, रीना टेल्स मी दैट शी इज अ डॉक्टर। बेटा नीचे वाला मेरे साथ बोल बोल के करा दो, क्या बोलेंगे, रीना सेज, रीना, आगे कोई टेल करना है इसमें, पता नहीं चला ना किसको बताए। तो रीना सेज दैट, ये कौन है,
रीना ना बेटा, तो रीना के हिसाब से क्या हो गया? शी इज अ डॉक्टर। एवरीबडी लाउड एंड क्लियर, एवरीबडी यस और नो? शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। अभी देखना कितना जानदार स्टेप इसमें आ रहा है। एक स्टेप और लेके आते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पे दो चार ऐसे पॉइंट्स को क्लियर करके देखते हैं जिससे आपका राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छा होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। बेटा चेंज कर दिया जाए स्क्रीन? लिख लिया सबने? डन। चलो साथ साथ लिखते रहो बेटा। आगे एक सेंटेंस देखो, मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा सर, अमित says to his sister। आगे देखिए क्या, यू मस्ट वर्क हार्ड। बेटा ये हार्ड शब्द का मतलब कठोर भी होता है, टाइट वाला भी होता है, और मेहनत भी होता है। जब हम मस्ट लगाकर कोई बात कहते हैं ना, तो हम ये कहते हैं ऐसा तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। आप एक बात देखिए जरा, यहां पे कोमा के पहले वाले सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि आपको पता चल पा रहा है कौन किससे बात कर रहा है। कौन? अमित। किससे? अपनी सिस्टर से। अच्छा मुझे बताइए, अमित अपनी सिस्टर को कुछ बता रहा है या उससे कुछ पूछ रहा है? पहले हम दो बातें सोच के चलेंगे, बता रहा है या पूछ रहा है? अच्छा उसको क्या बता रहा है? कि भैया तेरे को मेहनत, ठीक कह रहे हैं बेटा, करनी चाहिए। सलाह दे रहा मतलब है ना, सजेशन के साथ कह रहा है कि भाई तेरे को कह रहा है मेहनत करनी चाहिए। अब इसको अपने तरीके से लिखना है, आसान है ना? लिख दोगे ना? हो जाए स्टार्ट। चलो, किस किस के बीच भी बात है, तो देखिए कैसे करेंगे सर। अमित, क्या करूं बेटा? क्या बेटा सेज का सेज रखूं या टेल्स कर दूं? अब अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि आपने क्या क्या सीखा अभी तक। बताओ, सेज का सेज रखूं या टेल्स कर दूं? टू लगा दूं ना बेटा? नहीं आता? सीधा हिज सिस्टर आ जाएगा बेटा। तो देखिए जरा सेंटेंस कैसे दिखा। यहां पर क्या लिखा बेटा? अमित टेल्स हिज सिस्टर। बात पता चल गई बेटा? बेटे राजा पता चला? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दैट से। अच्छा मुझे बताइए, क्या अमित ने अपनी सिस्टर को अपने बारे में कुछ बताया या सिस्टर के बारे में कुछ कहा? यस। तो ये यू बता रहा है सिस्टर के बारे में कहा गया है। तो मुझे बताओ, दोबारा से सिस्टर लिखूं या शी लिख दूं? सलाह के लिए कौन सा वर्ड है? मॉडल के बाद वर्ब की, तो मेहनत करने की फर्स्ट फॉर्म होगी वर्क, और फिर पीछे मेहनत के लिए आ गया हार्ड, एंड सेंटेंस इज डन। इट्स डन गाइस। सो अमित टेल्स हिज सिस्टर दैट शी मस्ट वर्क हार्ड। अमित अपनी सिस्टर को कहता है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर लर्निंग में पता है क्या है? कि हम चीजों को ऐसे पढ़ते हैं, ये तो बेसिक्स है, ये तो बहुत अच्छा है, ये एडवांस है। नहीं सर, टॉपिक में हर बात बेसिक्स है। जो आपने ज्यादा पढ़ लिया वो बेसिक्स दिख रहा है सर, जो आपने कभी नहीं पढ़ा वो आपको एडवांस लगेगा। तो ये सोचना ही नहीं चाहिए सर क्या बेसिक्स है क्या एडवांस है। बात बात है, सबको पढ़नी चाहिए, सबको आनी चाहिए। तो देखिए क्या लिखा सर, अमित टेल्स हिज सिस्टर दैट शी मस्ट वर्क हार्ड। एवरीबडी एक स्टेप आगे चलें। इस बार जरा सोच के देखो, चेंज करके देखो सर। फिर बहुत प्यारा कंसेप्ट इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है, बड़े प्यारा सा। एक देखिए यहां पे मैंने लिखा सर, अमित says to me we are good friends। हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। किस किस के बीच में बातचीत है? रमित और मेरे बीच में। अच्छा कौन किसको कहता है? बेटे कौन किसको कह रहा है? किसको कह रहा है? क्या कह रहा है मुझे? वी आर, तो वी कौन? वी कौन? रमित और मैं भी क्या? तो बेटा कई बार आपको लगेगा वहां पे वी लिखा मिलेगा, जैसे यहां भी मिला। और पढ़ के पता क्या चलेगा? साफ साफ ये पता चलेगा जो लोग बात कर रहे हैं आपस में वो अपनी ही बात कर रहे हैं। जैसे रमित में से, जैसे बच्चों मैं आप लोगों से कहूं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, और देखो मैं क्या करूं, बेटे कल है ना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम का मतलब कौन, आप और मैं मिलके। तो ये जो वी करके सेंटेंस लिखा है साफ साफ बताता है कि रमित और मैं इसमें दोनों हैं। बनवा दोगे क्या सेंटेंस? बनवा दोगे बेटा? एक काम करो, उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटवा के लिखवाओ, जरा इनडायरेक्ट तरीके से लिखवाओ। रमित, चलो 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 शाबाश, रमित टेल्स करेंगे बेटा। टू, टू नहीं आएगा। रवित टेल्स, आगे पक्का पक्का। अच्छा टेल क्यों लिखा है? क्योंकि देखो अंदर वाला सेंटेंस बता रहा है कि यहां पे कुछ पूछा नहीं बल्कि, तो इसलिए रमित मी दैट, ये वी कौन है? क्या रमित और मैं दोनों है क्या? तो फिर बेटा वी का वी रह जाएगा। बदला ही नहीं। और सुनो, अब जैसे इससे नेक्स्ट सेंटेंस पे देखना, वी को बदल के दिखा रहा हूं। देखना अब इस सेंटेंस को यहीं छोड़ रहे हैं, सेंटेंस को यहीं छोड़ रहे हैं। देखो दोबारा से आ जाओ। रमित says to रीना we are siblings, भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्या उन दोनों लोगों में मैं हूं? बताने वाले में, जिसको बताया जा रहा है उसको, कहीं पे मैं हूं? तो बेटा ध्यान रखना, वी तब हो सकता है इनडायरेक्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वी का वी तब करते हैं जब मैं भी उसमें शामिल हूं। जब मैं कहीं भी शामिल हूं, कहने वाले में, सुनने वाले में, कहीं भी मैं हूं तो वी का वी रह जाएगा। पर अगर बेटा मैं शामिल ही नहीं हूं, जो दो लोग बात करें इसमें मैं हूं ही नहीं, इसमें एक ही है और एक शी है। और बेटा ध्यान देना, जब ही और शी ज्यादा हो जाए तो उसको दे कहते हैं, उसको दे कहते हैं। तो बेटा देखिए, अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बारीकी से फील करवा के दिखाता हूं और आप सब बच्चे फील करना। बेटा देखिए कैसे, यहां पर कहते हैं बेटा रमित, आइए बेटा मेरे साथ बोलते रहिए, रमित, आगे बेटा फिर से, रमित टेल्स किसको बेटा? रीना, शाबाश, रमित टेल्स रीना, आगे। और यहां पे वी कर दो ना, पक्का? वी तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा? और यहां क्या बोला था आपने अभी अभी? ऊपर क्या बोला आपने अभी? बात बड़ी जल्दी बदल गए तुम तो यार, सच्ची में। हैं? कुछ और कह रहे थे, सच्ची में कुछ कह रहे थे ना। और ये मुदित भी कह रहा है, ये भी आपके रंग में रख गया है। ये कह रहे ना ना सर, ये यही कह रहे थे जो है। शाबाश बेटे। तो ये आ गया वी। अब देखो यहाँ पे वी का वी छोड़ा और यहाँ पे दे, लॉजिक पता चला? शाबाश। अब देखो बेटा, वी के साथ क्या लगा? आर। तो दे के साथ भी क्या आएगा? आर। और यहाँ पे क्या लिखा? सिबलिंग्स। और यहाँ पे क्या लिखा सर? गुड फ्रेंड्स। एंड इट्स डन। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता बेटा, वी को वी और दे कब लिखते हैं। इतना डेप्थ तो नहीं पता चलता कोई बार। मैं ये नहीं कह रहा डेप्थ है बहुत, पर इतना डेप्थ भी कई बार लोगों को नहीं पता चल पाता कि वी को वी और वी को दे कब करते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको पता चला होगा। डाउट ये, नो डाउट? दैट्स ग्रेट, शाबाश, वेल डन। ये नोट्स बनाते चलेंगे सर बहुत सॉलिड तरीके से। कहीं तुम एक स्टेप और आगे चलूं? बेटे राजा बेटे एक स्टेप और आगे चलें। अब आइए वो डेप्थ पकड़ते हैं एक और बात का जो आपने अभी नहीं सुना। अब सुनिए बड़े ध्यान से, अगले साले सेंटेंस पे आते हैं। मैंने यहां पे लिखा सर, द टीचर या आर टीचर सेज, मैं कोई पास्ट में नहीं जा रहा हूं बेटा, टू अस। और देखना जरा, यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्व्स। आपको अपना होमवर्क अपने आप करना चाहिए। पहली बात ध्यान से देखिए राजा बेटे, पहली बात ध्यान से देखिए, यहां पे योर सेल्फ नहीं लिखा गया बेटा। योर सेल्फ तब लिखा जा सकता है जब कोई यू जो है वो एक हो।
और ध्यान से देखिए, टीचर ने जिनको यू कहा है वो हम है, और हम सब तो एक से ज्यादा है। तो बेटा एक के लिए सेल्फ और एक से ज्यादा के लिए का प्रयोग होता है, सेल्व्स का प्रयोग होता है। तो यहां पे सेल्व्स लिखा है। तो अ टीचर सेज टू अस, हमारे टीचर हमें कहते हैं यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्व्स। देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाते हैं। सब बच्चे जुड़ जाओ, जुड़ जाओ शाबाश। देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग इस पे चल पाता है। सब बच्चे सोचना इसमें कैसे लिखा जाएगा, और मैं तो अभी लिख ही रहा हूं। यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्व्स। आपको अपना होमवर्क अपने आप करना चाहिए। देखिए कैसे बनाओगे आप इसमें, चेक करके देखो। यू शुड, दिमाग लगाओ, सोचते रहो। लिखते वक्त ये देखना बेटा ये यू कौन है, कैसे लिखा जाएगा। टीचर हमें कहते हैं, कहा था नहीं, कहते हैं, हमेशा कहते हैं। हमारा जो टीचर है हमें हमेशा कहता है। सेज मतलब ऐसा हमेशा होता है। और क्या कहता है भैया, अपना होमवर्क आपको अपने आप ही करना चाहिए। चेक करके देखिए सर, करवा दूं चेक? चेक करिए। आवर टीचर टेल्स अस दैट वी, मुझे बताइए इस वी में कौन कौन शामिल है? टीचर भी ना? अभी एक दो बच्चे यस सर बोल गए, ये तो जान निकल गई। मैंने क्यों बताया बेटा इस क्वेश्चन को? कई बार बच्चा सोचता है कि अगर वी लिखा है तो उसमें सब आ गए। नहीं राजा बेटा, ऐसे कैसे? समझा करो बेटा। वो हमेशा वी कौन है, इस वी में कौन है बेटा, पढ़ के तो देखो। यहाँ पे एक रीना थी, एक रमित था, तो ये वी में दोनों है। यहाँ पे एक मैं था और एक रमित था, तो इसमें दोनों थे हम। पर यहां पर ध्यान से देखिए, एक तरफ टीचर है, एक सब तरफ हम सब हैं। तो ये जो हम सब हैं, इन हम सब को क्या करें, वो यू। तो बेटा जब मैं चेंज करके यहां पे वी लिख रहा हूं, तो इस वी का साफ साफ पता चला ये हमारे लिए है, तो उसमें टीचर शामिल नहीं है। तो आवर टीचर टेल्स अस दैट वी शुड, सलाह के लिए शुड आता है, वी शुड डू आर, बेटे आवर नहीं आर, ठीक से बोलो आर। और हमारा क्या, होमवर्क, आर होमवर्क। और हमारे आप तो क्या हो गया सर, आर सेल्व्स। ज्यादा में सेल्व्स आता है बेटा, और एक में सेल्फ आता है। सॉलिड पहचान हो गई? डाउट तो नहीं बच जी बेटे? बेटा नहीं हो पाएगा। दे होने के लिए बेटा हम नहीं होने चाहिए। और ध्यान से देखा, यू कौन होता है बेटा, जिससे वो बात कर रहा है। और यहाँ पे वो किससे बात कर रहा है? तो टीचर हमसे बात कर रहे हैं, तो हमसे बात हो रही है, हमारे लिए यू आया है। तो इस यू में हम सब है, तो हमारे लिए तो वी आएगा ना बेटा। राजा बेटे क्लियर हुआ?